तो इक्वेशन करते हैं। इन अ सर्टेन सिटी ओनली 2 न्यूज़पेपर्स A and B are published. It is known that 25% of the city population reads A, 20% reads B, while 8% reads both A and B. तो इस तरह के क्वेश्चन में है ना, बेटर है शुरू से ही एक वेन डायग्राम बना लेते हैं ताकि विजुलाइज कर सकें अपन। तो ये वेन डायग्राम बना लिया अपन ने, है ना। A और B, मतलब A अपन बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी कि कोई उस सिटी का रेजिडेंट जो है वो न्यूज़पेपर A को पढ़ रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कि कोई रेजिडेंट जो है वो A को पढ़ रहा है, वो कितनी प्रोबेबिलिटी है ना। 25% लोग पढ़ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में क्या हो जाएगा, 0.25। प्रोबेबिलिटी कि कोई न्यूज़पेपर B पढ़ रहा है वो कितना हो जाएगा, 0.20। और प्रोबेबिलिटी कि दोनों न्यूज़पेपर कोई पढ़ेगा उसकी प्रोबेबिलिटी, है ना, A इंटरसेक्शन B हो जाएगी। दोनों न्यूज़पेपर कोई पढ़ रहा है तो वो कितना हो जाएगा, 0.08, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, वेन डायग्राम में जो इसके अलग अलग एरियाज हैं उसको भी डिनोट कर देते हैं। तो ये 1, इसको 2 बोल देते हैं और इसको 3 बोल देते हैं, है ना। इसमें कोई भी एरिया ओवरलैप नहीं कर रहा है, जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपन। अच्छा, आगे क्या दे रखा है, इट इज नोन दैट 30% ऑफ दोज हु रीड A बट नॉट B। तो यहाँ पे, है ना, फॉर क्लैरिटी, PA जो क्या है 1 + 3 है और PB क्या है 2 + 3 है और A इंटरसेक्शन B ये 3 है, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या, इट इज ऑल्सो नोन दैट 30% ऑफ दोज हु रीड A बट नॉट B लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट्स। तो दोज हु रीड A बट नॉट B, ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, जो 1 वाला जो पोर्शन लिखा हुआ है वो हो जाएगा। और उसको इस वाले टर्म्स में यदि अपन लिखें तो क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B नॉट, है ना। ये बेसिकली 1 है, ये एरिया 1 है। और तो ये कितना हो जाएगा, 1 जो है वो 0.25 - 3, 0.25 माइनस ये 3, ठीक है, ये 3। तो 0.08 माइनस कर देते हैं इसमें से, 0.08 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 0.17 आ गया, ठीक है। तो 17% पॉपुलेशन जो है वो ये है हु रीड A बट नॉट B, ठीक है। अच्छा, इसके 30% जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट्स जो लोग देख रहे हैं उनकी लिस्टिंग अपन यहाँ कर लेते हैं। तो 30% मतलब 0.3 ऑफ जो लोग A पढ़ते हैं और B को नहीं पढ़ते, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 0.3 इंटू 0.17, तो कितना हो गया, 0.051 हो गया, ठीक है। यहाँ लाइन बना लेता हूँ। अच्छा, 40% ऑफ दोज हु रीड B बट नॉट A, मतलब कौन सा वाला एरिया हो गया, 2 वाला एरिया हो गया, है ना। दोज हु रीड B बट नॉट A, ये बेसिकली 2 वाला एरिया है। तो ये कितना हो गया, 0.20 माइनस 0.08, तो 0.12 हो गया, ठीक है। इसका 40% वो भी ऐड देखते हैं। तो इसका 40% B पढ़ रहे हैं और A नहीं पढ़ रहे, इसका 40%, ये कितना हो जाएगा, 0.12 इंटू 0.4, तो ये हो गया 0.048 हो गया, ठीक है। While 50% of those who read both A and B look into advertisements, तो 50% of those who read both A and B, तो both A and B कौन से हैं, A इंटरसेक्शन B, ठीक है। इसके 50% of those who read both A and B, है ना, B इंटरसेक्शन A लिखें चाहे A इंटरसेक्शन B, एक ही बात। तो कितना, 0.08 इंटू 0.5, तो 0.04 हो गया, ठीक है। What is the percentage of population who read an advertisement? तो इन तीनों वैल्यूज को अपन ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 913, है ना, 0.139। तो परसेंटेज टर्म्स में कितना हो गया, ये 13.9%। तो 13.9% लोग जो हैं उस सिटी में वो एडवर्टाइजमेंट्स को देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, इफ M and N are any 2 events, then the probability that exactly one of them occurs, है ना, exactly one of them occurs। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, सारे ऑप्शन चेक करने हैं अपने को। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में, है ना, बेस्ट है कि वेन डायग्राम अपन बना लें और उससे विजुलाइज करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो वेन डायग्राम बनाते हैं एक बार।
तो ये वेन डायग्राम बना लिया अपन ने। ये रेड सर्कल को एम इवेंट बोल देते हैं और इसको एन। अच्छा इन सर्कल्स में जो वेरियस एरियाज हैं उनको अपन मार्क कर देते हैं। ये इसको ए, ये बी और इसको सी। ठीक है। अच्छा, कोई भी एरिया एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है। ठीक है, इन द सेंस कि एरिया ए जो है ना, एरिया ए जो है वो क्या है, एरिया ए बस इतना ही पोर्शन है और एरिया बी जो है वो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, और सी अलग है। तो अब अपन देखें है ना कि अपने को किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स। इस इवेंट को इवेंट ए बोल देते हैं जो अपने को निकालना है। तो एग्जैक्टली वन, तो ये कितना हो जाएगा, ये ए प्लस बी वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब एम इवेंट हो तो एन नहीं होना चाहिए और एन हो तो एम नहीं होना चाहिए, है ना, एक बार में केवल एग्जैक्टली वन। ठीक है, तो सी वाला पोर्शन जो है, जो कॉमन है, जहां पे दोनों इवेंट हो रहे हैं, वो हटा दिया अपन ने। तो एक एक करके चेक करते हैं, है ना, इनमें से कौन सा फॉर्मुलेशन जो है वो हमको ए प्लस बी देता है। तो ए जो है वो क्या है, पी एम प्लस पी एन माइनस ट्वाइस पी एम इंटरसेक्शन एन। ठीक। अच्छा, पी एम जो है वो क्या है, ए प्लस सी है। ठीक है, पी एम। और पी एन जो क्या है वो बी प्लस सी है, माइनस एम इंटरसेक्शन एन, ये सी है तो माइनस टू सी। ठीक, तो इसमें सी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया अपने पास में, अपने पास में ए प्लस बी बच गया, है ना। और इवेंट की प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी है, तो ए जो है वो करेक्ट है। ठीक, बी देखते हैं, है ना, सारे चेक करने हैं क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन है करेक्ट। बी, पी एम प्लस पी एन माइनस पी एम यूनियन एन का नॉट, है ना, बार। तो एरियाज लिखते हैं हर एक का। तो पी एम जो है वो क्या है, ए प्लस सी और पी एन बी प्लस सी, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस प्रोबेबल पी एम यूनियन एन, है ना, ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सेम ही रहने देते हैं, प्लस बी प्लस सी माइनस वन प्लस पी एम यूनियन एन। तो एम यूनियन एन जो है वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इसमें ए प्लस बी को यदि अपन अलग ले लें, है ना, कि हो सकता है बाकी टर्म जो है वो कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाए। तो बाकी टर्म्स क्या हैं, ए प्लस बी प्लस थ्री सी माइनस वन। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, यदि ये ट्रू होना है, मतलब है ना, ये जो प्रोबेबिलिटी है यदि पी ए के बराबर होनी है तो इस टर्म को जीरो होना जरूरी है। अच्छा, ऐसा अपने को कुछ भी नहीं दे रखा है कि ये देख करके हम ये बोल सकें कि वो जीरो होगा। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन जो है, बी वाला ऑप्शन ये ट्रू नहीं है। ठीक है, सी पार्ट देखते हैं, थोड़ी जगह बना लेता हूँ। सी देखते हैं, पी एम नॉट प्लस पी एन नॉट माइनस ट्वाइस पी एम नॉट इंटरसेक्शन एन नॉट। ये क्या हो जाएगा, वन माइनस पी एम प्लस वन माइनस पी एन माइनस ट्वाइस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी एम यूनियन एन नॉट, है ना, इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, टू माइनस पी एम माइनस पी एन माइनस ट्वाइस, और इसको वन माइनस पी एम यूनियन एन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये वाला टू, ये वाला टू, है ना, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस पी एम यूनियन एन माइनस पी एम माइनस पी एन। तो अब वैल्यूज डाल देते हैं। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस एम यूनियन एन, ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस पी एम कितना है, ए प्लस सी, और पी एन कितना है, बी प्लस सी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सी कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी यही है, तो सी भी करेक्ट है। डी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट चेक करते हैं। अच्छा, इसको तो वैसे ही लिख सकते हैं अपन, है ना, पी एम इंटरसेक्शन एन नॉट, पी एम इंटरसेक्शन एन नॉट, ये किसके बराबर है ना, एम एन नॉट का इंटरसेक्शन, तो ए हो जाएगा ये, ठीक है। एन नॉट जो है वो एन के बाहर वाला पूरा एरिया, ये पूरा एरिया हो गया, ये ब्लैक वाला एरिया इंक्लूडेड, उसको एम के साथ में इंटरसेक्शन कराना है, तो एम के साथ में कॉमन पोर्शन कौन सा हो गया, ए हो गया। और इसका ये जो दूसरा वाला जो टर्म है एम नॉट इंटरसेक्शन एन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये एरिया बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेस किया हुआ है, ये क्या एक्सप्रेस किया हुआ है, ए माइनस बी एक्सप्रेस किया हुआ है, ठीक है, ए प्लस बी नहीं है, तो डी गलत है। तो दो ऑप्शंस करेक्ट हैं इसके, है ना, ए और सी, ए और सी, ठीक है।